तो 1947 में अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की विजन देखें तो नेहरू का आपके विजन क्या था? ठीक है, नेहरू का आपके विजन ये था कि हमें देश का आर्थिक विकास करना है और इस आर्थिक विकास के लिए हमें देश में करना क्या है, एक सोच कुछ तो होगी। तो उस समय आपके नेहरू जी की या जो उस समय के आपके जो लीडर्स थे उनकी क्या सोच थी कि देश में किस प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो इन लोगों ने आपके रास्ता चूज किया था वो सबसे पहला कौन सा किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर करेंगे, जहां आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर का क्या होगा? को एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, जिससे कि आपके नीड और डिमांड दोनों को एक साथ क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके, जिससे कि अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट का भी हमें झलक दिखाई दे और वेलफेयर की भी झलक दिखाई दे। ठीक है, दूसरा आपके सोशलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना। हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहां आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स क्या हो? इक्वलिटी के साथ हो। ठीक, यानी कि एक समाजवादी समाज हो जहां अमीर और गरीब का जो भेद हो वो आपके क्या हो? कम हो। ऐसी सोसाइटी की स्थापना आपके उद्देश्य था नेहरू का। कांग्रेस का 1954 का जो आपके अवार्डी अधिवेशन था, इन्होंने अपना लक्ष्य भी घोषित किया था कि हमें एक सोशलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना करनी है, कहां? भारत के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पूरा हमें करना है किसके द्वारा? प्लानिंग के द्वारा, यानी कि हम एक प्लान बनाएंगे और सिस्टमेटिक तरीके से उस प्लानिंग के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देश के अंदर हम स्टेट यानी राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण रखेंगे। उसके आपके दो कारण हैं। पहला तो जहां हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां प्राइवेट सेक्टर भी इतना स्ट्रांग नहीं था हमारे देश के अंदर उस हैवी इन्वेस्टमेंट को कर सके। जहां इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर इंफ्रा डेवलप नहीं करेगा। इसके अलावा जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आएगी तो प्राइवेट सेक्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेगा, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर किसके लिए आ रहा है? प्रॉफिट के लिए। और हमारा जो देश है वो आपके देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ठीक है, ये स्थितियां ज्यादा हैं। तो हमें यहाँ स्टेट को इकोनॉमी के अंदर मेन रोल में रखना ही पड़ेगा अगर हमें इन समस्याओं का समाधान करना है। तो यहाँ स्टेट को मेन रोल में रखने की बात की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट आपके भारत में जो सबसे ज्यादा जनता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और एग्रीकल्चर का सिस्टम ब्रिटिश टाइम से ऐसा हो गया है कि आपके यहाँ अब लैंड रिफॉर्म की जरूरत है, भूमि सुधारों की जरूरत है, तो लैंड रिफॉर्म पे फोकस होगा। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रा रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर आपके फूड सिक्योरिटी को अगर बढ़ाना हो और साथ में इंडस्ट्रीज के लिए अगर रॉ मटेरियल को निकालना हो, ठीक, एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्यों जरूरत है? क्योंकि फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, और भारत की आपके उस समय तो आपके 75 से 80% जो पब्लिक होगी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही होगी इनकम के लिए। तो उन लोगों की डिमांड, अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम नहीं बढ़ेगी, और इनकम अगर नहीं बढ़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में तो मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर डिमांड कैसे आएगी, और अगर वो डिमांड नहीं आई तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कैसे? ठीक, तो इसके लिए हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना होगा, इस पे फोकस होगा। रिफॉर्म के लिए सबसे पहले भारत में आपके क्या है, हमें जो एरीगेशन है उसको बढ़ाना होगा। प्राइमरी फेज में हम टेक्नोलॉजी बढ़ा पाए ना बढ़ा पाए, लेकिन एरीगेशन तो बढ़ाएं कम से कम, जिससे कि सिंचाई की सुविधा हो और जो बरसात के ऊपर या मानसून के ऊपर जो एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी है वो क्या हो, कम हो। तो पहले आपके जो इनका फोकस होगा नेहरू का आपके क्या होगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में एरीगेशन। टेक्नोलॉजी आएगी शास्त्री के टाइम में, जब ग्रीन रिवॉल्ट की बात होगी। नेहरू के टाइम में आपके ग्रीन रिवॉल्ट की कोई बात नहीं की गई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे आए, साइंस एंड टेक का हमें डेवलपमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि बिना साइंस टेक के डेवलपमेंट के हम आपके बड़ी मशीनों के आयात को कम नहीं कर सकते। तो हम जो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट की जो बात कर रहे हैं, ठीक, इंपोर्ट रिप्लेसमेंट का मतलब हम भारत को एक आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट बनाने की बात कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर बनाएंगे तो फिर हम विदेशों पर निर्भरता कम करेंगे। विदेशों पर निर्भरता कम होगी तभी ही हमारा इंपोर्ट कम होगा, वो तब होगा जब हम देश के अंदर ही साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट को क्या दें, बढ़ावा दें। तो साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट की बात होगी यहाँ। इसके बाद में आपके हमें अगर गांव को आत्मनिर्भर बनाना है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करनी होगी। ठीक, क्योंकि जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तब देश आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि देश की जो आपके जो आधार है वो कहां से शुरू होता है, विलेजेस से। ठीक है, इसके बाद सेल्फ रिलायंट को बढ़ाना, इंपोर्ट को रिप्लेस करना, और ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी भारी उद्योगों को आपके बढ़ावा।
भारी उद्योगों के पीछे आपके नेहरू जी की आपकी जो सोच थी वो आपके क्या थी? नेहरू जी की सोच ये थी कि जब हम भारी उद्योग लगाएंगे यानी कि बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक, आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्रीज किसी इकोनॉमी के अंदर वे इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने साथ इकोनॉमी के कई सेक्टर्स को पुश कराना शुरू कर देती हैं, जैसे कि आपके सीमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है, सीमेंट और आयरन एंड स्टील बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ठीक। कोल इंडस्ट्रीज, कोल बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो सारी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। तो ये इंडस्ट्रीज क्या कहलाती हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज। और इन इंडस्ट्रीज में हमें आपके ह्यूज कैपिटल चाहिए, वो कौन लगाएगा, सरकार, ठीक है। अब दूसरा आपके क्या था, यहाँ नेहरू और गांधी का मॉडल थोड़ा सा अलग है। गांधी जी फोकस करते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे, नेहरू फोकस करते हैं हैवी इंडस्ट्रीज पे, भारी उद्योग पे, ठीक। गांधी जी का मानना यह था कि हम देश का विकास तब आपके कर पाएंगे जब हम गांव और छोटे छोटे शहरों के अंदर स्मॉल और कोटेज इंडस्ट्रीज हम आपके लगाएं। इससे क्या होगा कि गांव और छोटे शहरों के अंदर लोकल लेवल पे लोकल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होगा, लोकल लेवल पे आपके एम्प्लॉयमेंट का आपके जनरेशन होगा, ठीक है, और लोकल लेवल पे आपकी सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जबकि नेहरू जी का मानना यह था कि जो हमारा देश है वो बहुत पिछड़ा हुआ है और अगर इसे तेजी से आगे ले जाना है तो हमें क्या चाहिएगा, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिएगा, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोगों को एक साथ रोजगार मिलेगा, ठीक। इनका मानना यह था कि जब आपके शहरों में समृद्धि आएगी तो ये समृद्धि ट्रिकल डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो समृद्धि वहीं की वहीं उन्हीं शहरों तक कंसंट्रेट हो गई, ठीक। नेहरू जी का मानना यह था कि लोग शहरों में आपके जाएंगे, शहरों से आपके पैसा कमाएंगे, उस पैसे को कहां भेजेंगे, गांव भेजेंगे। अब लोग जो शहर गए वो गांव आए ही नहीं वापस, वो शहरों में ही बस के रह गए, तो वो समृद्धि वहीं तक फैल गई। उनकी सोच सही थी लेकिन सोच हो ही नहीं पाई है, ठीक। इसके बाद में दूसरा आगे देखते हैं। लोगों को गांव की याद पहली बार आई स्वतंत्रता के बाद कोरोना फेज में कि गांव भी कुछ होता है, ठीक। गांव के अंदर अचानक से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, कई लोग जो शहरों में निवेश करते थे उनके गांव के अंदर सबके अंदर मकान बन गए, सबने अपने अपने खेतों में इरिगेशन फैसिलिटी करा दी। क्यों करा दी, क्योंकि द्वारा आया तो गांव चल तो सकते हैं, ठीक। यानी कि भारत का जो रियल भारत से जो जुड़ाव हुआ स्वतंत्रता के बाद वो इस कोरोना फेज में हुआ। इस कोरोना फेज ने इंडिया की सोसाइटी और इंडिया के कल्चर इसको बदल दिया, यानी रूरल और आपके अर्बन इंडिया के बीच में जो आपके डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को फुलफिल कर दिया इसने, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट कोऑपरेटिव्स यानी कि सहकारिता को बढ़ाना। सहकारिता का मतलब क्या होता है, जो एक्टिविटीज ग्रुप एफर्ट के साथ की जाए, क्योंकि जब हम ग्रुप एफर्ट के साथ, जैसे कि सहकारिता का सबसे बड़ा एग्जांपल है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बिना ग्रुप एफर्ट के नहीं होगा, ठीक। सहकारिता में आपके जब दो या दो से अधिक लोग आपके एक दूसरे के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या हो जाए, साथ में जुड़ जाएं, तो इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव एक्टिविटीज, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिए चार महिलाओं ने मिलकर पापड़ आपके बनाए, अब उनको बेचना शुरू किया, जो पैसा आएगा तो उससे इन चारों का क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक। यही होता है कोऑपरेटिव एक्टिविटीज, ठीक, सहकारी प्रक्रियाएं। सहकारिता का दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक, ठीक, यह हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये सारे उद्देश्य थे किसके, नेहरू जी के, इनका विकास का एक दृष्टिकोण था।